ऐसी भक्त है जो बरसों से इंतजार कर रही है। कौन है? जोर से बोलो। शबरी मैया। कौन है? नाम ही क्या है? शबरी। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या नाम है? शबरी। शबरी मैया प्रतीक्षा कर रही है कि राम आएंगे। और एक दिन प्रतीक्षा नहीं, 2 दिन नहीं, आप और हम तो एक मेहमान की भी प्रतीक्षा नहीं कर पाते। अगर कोई मेहमान फोन कर दे ना कि माता जी आज हम आ रहे हैं, तो मैया घर को एकदम सजा देती है। बाल बच्चों की भी नाक वाक पहुंच के सब अच्छे अच्छे कपड़े पहना के तैयार कर देती है। सोफे के कवर बढ़िया लगा देंगे, नए गिलास कटोरी चम्मच निकाल लेगी कि आज तो मेहमान आएंगे। और मेहमान फोन करके कहता है कि भाभी जी आज वो दरअसल मुझे थोड़ी देरी हो गई तो मैं आज नहीं आ पाऊंगा, फिर कभी देखेंगे। माता जी कहती है नहीं आना था तो बोला क्या था? इतनी तैयारी। गुस्सा आता है कि नहीं? बुरा लगता है? हमसे एक मेहमान की प्रतीक्षा नहीं होती। और बरसों से माता शबरी राम जी की प्रतीक्षा में फूल बिछाती है, नित्य बेर लाती है, रोज कहती है मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और रोज पूछती है कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी की कोटी हो, शबरी की कुटिया के भाग जग जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। हे बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। रोज सोचती है, रोज पूछती है माता शबरी। नित्य बुला रहे। ये कौन है शबरी? आइए कथा श्रवण करते हैं। राजा शबर की पुत्री है शबरी। माता शबरी भगवान की बड़ी भक्त है। पिछले जन्म की भी कथा बड़ी निराली है कि राजा शबर की पुत्री से पहले माता शबरी एक राजा की पत्नी। बहुत ध्यान से सुनो। राजा की पत्नी थी, महारानी थी, महलों में रहती थी। कथा सुनाने आए तो राजा तो कथा श्रवण के जाते नहीं, न रानी को जाने देते। केवल एक साफ सफाई इत्यादि करने वाली दासी कथा श्रवण हेतु जाती और कथा को श्रवण करती और आ के रानी को बताती कि आज मैंने कथा में ये सुना, आज मैंने कथा में ये सुना। तो रानी का मन बहुत होता कि मैं भी कथा में जाती, मैं भी कथा में जाती। लेकिन राजा को पूछते तो राजा कहते तुम महारानी हो, अरे तुम कोई मध्य सभा में बैठोगी, जाकर कथा सुनोगी, तुम्हारा पद बड़ा है, तुम्हारा मान बड़ा है। भगवान की कथा में कभी ये नहीं सोचना चाहिए। कुछ लोग कथा में भी नीचे बैठने में संकोच करते हैं कि हम तो इतने बड़े पद के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम नीचे बैठेंगे, हम नीचे बैठेंगे। हम भगवान की कथा है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है जिन्होंने हमें धरती पर जन्म दिया है। अगर उनकी कथा मिट्टी में भी बैठकर सुननी पड़े तो हमें विनम्रता से बैठकर सुनना चाहिए। हमारे आदरणीय पंडित जी नित्य, मुझे स्वामी जी बार बार कहते हैं कि मैं लाइव में देख रहा हूँ,
आदरणीय पंडित जी नीचे विराजते हैं, आप आग्रह करें ऊपर विराजें। हमने कहा पंडित जी ने हमें एक सुंदर सूत्र दिया कि जो दीपक समक्ष रहते हैं वही पार लगते हैं, इसलिए वो सामने विराजते हैं। तो ये सरलता है, प्रणाम करते हैं कि इतना विद्वता होने के बाद भी आपकी इतनी सरलता। और भी कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्हों के शास्त्रों का ज्ञान है, जिन्होंने राम कथा एक नहीं अनेक बार सुनी है, लेकिन भाव से सुन रहे हैं, क्योंकि भगवान के सामने कैसा अहम, जिसने हमें धरती पर जन्म दिया है, उनकी कथा तो हमें भाव से सुनना चाहिए। लेकिन रानी को राजा जाने नहीं देता। रानी ने मन में सोचा, अच्छा होता भिल्ली होती, अच्छा होता दासी होती, अच्छा होता कोई जंगल में जन्म ले लेती तो राम की कथा तो मिलती। बस भगवान कह रहे हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय जो मनुष्य जो स्मरण कर लेता है, हमारे प्रभु जी विराजे और गीता जी का बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं। आपने अभी बहुत ही दिव्य गीता जी का दर्शन करवाया और प्रदान की है। गीता जी कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भाव, कि जिस जिस भाव से जो भावित रहता है उसे उस अगला जन्म वही प्राप्त होता है। तो शबरी वो महारानी ने चिंतन किया तो अगला जन्म राजा शबर के यहाँ मिला है, और वो क्या बनी है? शबरी। छोटी सी शबरी बड़ी हो गई। राजा शबर ने उसका विवाह तय कर दिया, और विवाह तय होने के बाद शबरी अपनी सखियों के साथ महल के छत पर टहल रहे हैं, और टहलते हुए देख रहे हैं यहाँ से बारात आएगी, यहाँ से दूल्हा आएगा, बहुत प्रसन्न है। लेकिन उसी समय माता शबरी की दृष्टि एक पशुओं के बाड़े पर पड़ी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसमें हिरण, खरगोश इत्यादि बहुत सारे पशु बांध रखे थे। शबरी मैया ने अपनी सखियों को पूछा, अरे सखी, ये पशुओं को क्यों बांधा है? इन जीवों को क्यों कष्ट दिया जा रहा है? चल इन्हें खोल देते हैं, ये भी वन में घूमेंगे, जहां जाना चाहेंगे जाएंगे, इन्हें खोल दो। सखियों ने कहा, शबरी अगर इन्हें खोल दोगी तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा? कहा, मेरे विवाह से और इन पशुओं का क्या लेना देना है? कहा, निश्चित लेना देना है। यहाँ पर विवाह में मांस इत्यादि और ये दिया खिलाया जाता है, जंगल है, ये सब जीवों की बलि दी जाएगी और तुम्हें भोजन, तुम्हारी बारात को भोजन कराया जाएगा। शबरी मैया अंदर तक कांप गई, अंदर तक कांप गई, और शबरी मैया ने कहा कि वास्तव में अगर मेरे एक के विवाह के लिए इतने पशुओं को अपने प्राण देने पड़ेंगे, मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी। शबरी मैया ने निश्चित कर लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगी। पशुओं को बाड़े से खोल दिया और शबरी मैया चिंतित हो गई, और वह सोचने लगी कि जब मैं ही ना रहूंगी तो ना विवाह होगा और ना पशुओं को कोई कष्ट होगा। एक पशु के भावना को समझते हुए, मानवता की ये भावना को हृदय में जगाते हुए और विचार किया है शबरी मैया ने। आधी रात्रि में शबरी महल से नीचे उतर गई, साड़ी को बांधा, सहारे सहारे नीचे आकर और वन में चली गई। चली जा रही है शबरी, चली जा रही है शबरी, चली जा रही है कि रात्रि में ही मैं इतनी दूर निकल जाऊं कि मैं किसी को मिलूं ही ना, जब मैं रहूंगी नहीं तो विवाह होगा नहीं। चलते 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 माता शबरी बहुत घने वन में पहुंच गई है। इधर प्रातः का समय हुआ, राजा शबर आए अपनी पुत्री को मिलने के लिए, लेकिन कक्ष में शबरी नहीं है। ये देखकर चिंतित हो गए, क्या जवाब देंगे बारात, क्या कहेंगे? सैनिकों को इधर दौड़ाया, उधर दौड़ाया, चारों तरफ सैनिक दौड़ गए। और इधर माता शबरी ने देखा कि शायद मेरी खोज में पिताजी सैनिकों को भेजेंगे और मैं मिल गई तो फिर वही घटना घटित होगी। एक ऊंट, मृत ऊंट का ढांचा पड़ा हुआ था, मरे हुए ऊंट का जो मांस इत्यादि था वो चील कौवे खा गए थे, ढांचा था, खोखला था, उसमें जाके बैठ गई मैया।
मैया शबरी कि जब दिखूंगी नहीं तो मिलूंगी कहाँ से, छुप कर बैठी है, सहम कर बैठी है माता शबरी। बहुत बदबू उसमें से आती है, लेकिन एक जीव की रक्षा के लिए शबरी ने अपना जीवन ही त्याग दिया। मेरे भाई बहनों, इनसे सीखें कि क्या होती है मानवता, क्या होती है दयालुता, क्या होती है दया, करुणा, रक्षा। आज यही तो कमी है मनुष्य के अंदर कि मनुष्य केवल स्वार्थ देख रहा है। 4G आए कि 5G आए, हमारा नेट दनादन चलना चाहिए, गौरैया मरेगी, चिड़िया मरेगी, पक्षी मरेगी, कुछ भी। आज आप देख रहे हैं विकास की इस होड़ में न जाने कितने पक्षियों को, पशुओं को, जीवों को नुकसान हो रहा है, गौ माताओं को कष्ट हो रहा है। हमारा महल बनना चाहिए, गैया मैया रोड पे रहे, सड़क पे रहे, कष्ट में रहे, जहां चाहे वहां। इतने स्वार्थी मत बनिए। जीवन में जो परमार्थ के पथ पर चलता है उसी को राम मिलते हैं मेरे भाई बहनों, स्वार्थी को राम नहीं मिलते। राम माता शबरी को मिले। बैठ गई माता शबरी, सैनिकों ने खोजा तो खून से लथपथ पायल जैसे कुछ आभूषण उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें लगता है कोई जानवर शबरी मैया को खा गया, और उन्होंने वो सब आभूषण दिखा के कहा राजा शबर को कि लगता है अब शबरी नहीं रही, नाम ही था सबर कर लिया। और शबरी मैया उस ऊंट के पेट से रात में निकलती है, पंपा सरोवर है समीप में, जाती है, स्नान करती है और वापस लौट के आ जाती है। जो कंदमूल मिलता है खा लेती है, कई समय तक उसमें बैठी रही। एक दिन शबरी मैया ने देखा कि कुछ ब्रह्मचारी उस मार्ग से मंत्रोच्चारण करते हुए प्रातः प्रातः निकलते हैं। तो शबरी मैया ने देखा कि ये वन का कठिन मार्ग है, मैं बैठी बैठी क्या करती हूँ, मैं क्यों ना रास्ता साफ कर दिया करूं। रोज शबरी उठती है और मार्ग की सफाई कर देती है, और किसी न किसी प्रकार से सेवा का कार्य शबरी मैया ढूंढ रही है, सेवा कर देते हैं। एक दिन शबरी मैया ने देखा कि वो ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते हैं, और हाँ, गुरुकुल में प्रसाद इत्यादि बनाने के लिए लकड़ियां ले जाते हैं ईंधन के लिए। शबरी मैया ने सोचा मैं बैठी क्यों रहती हूँ, मैं क्या करती हूँ, क्यों ना ये सेवा मैं कर दूं। और शबरी मैया रात्रि में ही वन से लकड़ी एकत्रित करके और चुपके से जाती है, और बहुत सुंदर आश्रम है मातंग मुनि का, उस आश्रम में वह लकड़ियां ईंधन रख देती है और वह लौट आती है। ब्रह्मचारियों ने कहा गुरुदेव आश्रम में चोर आने लगा। चोर और आश्रम, इतनी तो हिम्मत नहीं है चोर की। बोले प्रभु रोज चोर आता है। कैसा चोर आता है? बोले बड़ा विचित्र चोर है, कुछ ले नहीं जाता, दे के जाता है। ऐसा चोर है, दे जा। क्या दे जाता है प्रभु? आश्रम में लकड़ियां बढ़ रही हैं, हमको तो लाने की जरूरत नहीं पड़ती, पता नहीं कौन लकड़ी रख जाता है चुपके से। आज गुरुदेव ने 2 ब्रह्मचारियों को खड़ा किया कि खड़े रहो और देखो कि ऐसा कौन सेवक है जो चुपके से सेवा करता है। याद रखना, दिखा के सेवा तो दुनिया करती है, जो चुपके से सेवा करता है राम उसको मिलते हैं। एक एक कार्य माता शबरी का हमें सिखा रहा है कि राम किसे मिलते हैं, गुप्त रूप से सेवा करती है। हम तो एक पंखा भी लगवाते हैं ना, तो उसकी भी 3 पंखड़ियों पे 3 पीढ़ियों का नाम लिख देते हैं, फलाने के पौत्र प्रपौत्र और न जाने क्या क्या, और सबको उल्टा लटका के घुमाते है। माता कितना दिखावा, बहुत दिखावा। एक बार एक मैया सोने की एक अंगूठी लाई, और सोने की अंगूठी को पहनकर मैया सबको दिखाती, लेकिन कोई देखता नहीं। दादी की बड़ी इच्छा थी कि कोई तो उंगली में अंगूठी देखे और कहे कि कितनी सुंदर है। अब पानी भरने जाती तो उंगली ने ऊंची रखती, बात करती तो हाथ दिखा दिखा के करती, पर कोई उसकी उंगली देखता ही नहीं। एक दिन दादी के घर में आग लग गई। अब दादी ने उसी उंगली को आगे करके कहा मारा घर में आग लगी है, मारा घर में आग लगी है। तो दूसरी दादी आई, कहती है अरे ये अंगूठी कब लाई? दादी बोली पहले पूछ लेती तो घर में आग क्यों लगानी पड़ती।
दिखावा, इतना दिखावा, आज दिखावा ही दिखावा। दिखावे के चक्कर में मत पड़ना। जरूरी नहीं है कि किसी का बड़ा महल बन गया तो आपका भी बन जाए। कोई इतनी 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की शादी कर रहा है तो आप भी कर्जा माथे करके शादी करो। दिखावे में मत पड़ना, सामर्थ्य के अनुसार सेवा करना, तब देखो जीवन में कितना आनंद आएगा। ब्रह्मचारियों ने माता शबरी को पकड़ लिया और माता शबरी तो अब भयभीत हो गई। देखा, रोका, कौन? गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव, यह एक देवी नित्य आ रही है और सेवा करके जा रही है। माता शबरी समझ गई कि अब मेरे पिता को ये सूचना देंगे, फिर मैं जाऊंगी, फिर विवाह होगा और फिर वही होगा। राम राम। मातंग मुनि ने कहा, बिटिया चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पुनः भेज दूंगा? नहीं, राम के द्वार पर राम की शरण में आए को पुनः नहीं भेजा जाता। और मतंग मुनि ने शबरी मैया को भोजन प्रसादी की सेवा सौंप दी कि आप तो नित्य यहाँ प्रसाद बनाने की सेवा किया करना। नित्य शबरी मैया प्रसाद बनाती है, सब गुरुदेव को जिमाती है। एक जितने ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं, 20-20 बरस से पढ़ रहे हैं, शबरी मैया पढ़ती नहीं है, केवल गुरुदेव की सेवा करती है। और जब गुरुदेव के हाथ धुलाती है तो एक प्रश्न पूछती है, और गुरुदेव भोजन करके जब हाथ धोते हैं तो उसका उत्तर दे देते हैं। नित्य 2-2 प्रश्न, सुबह 2 प्रश्न, शाम को 2 प्रश्न मैया शबरी करती है। और ब्रह्मचारी जो 20-20 साल से पढ़ रहे हैं, उनसे भी कई गुना ज्यादा ज्ञानी हो गई है शबरी मेरी भाई। केवल प्रश्न पूछ कर अपने गुरुदेव से आज्ञा ले लेकर सेवा करके, याद रखना ज्ञान होना चाहिए लेकिन सेवा बहुत विशेष है। अगर समर्पण के साथ कोई सेवा कर लेता है तो उसे तो जो मिलता है वो किसी को नहीं मिलता मेरे भाई। माता शबरी ने एक दिन देखा गुरुदेव एकांत में बैठे हैं, उन्होंने आवाज लगाई, शबरी। दौड़ी दौड़ी आई माँ शबरी, जी गुरुदेव, बेटा अब मैं इस शरीर को छोड़ देना चाहता हूँ। रुदन करने लगी माता शबरी। गुरुदेव, आप ही तो मेरे सहारे हैं, आपके अलावा और है कौन मेरा? ये शरीर आप त्याग देंगे तो फिर मैं आश्रम से कहाँ जाऊंगी? मेरे जीवन का क्या उद्देश्य रहेगा? गुरुदेव ने अंतिम समय माता शबरी को कहा कि शबरी, एक दिन तेरे द्वार, बोलो, सभी जानते हैं, एक दिन तेरे द्वार राम आएंगे। एक दिन, ये नहीं बताया सोमवार को आएंगे कि मंगलवार को आएंगे, अमावस्या को आएंगे कि पूर्णिमा को आएंगे। क्या बोला? एक दिन तेरे द्वार, न जाने वो एक दिन आज ही हो। उसी दिन से माता शबरी राम जी की सेवा में समर्पित हो गई और 120 वर्ष प्रतीक्षा की। कितनी? 140 वर्ष की हो गई है शबरी। 18 वर्ष की थी तो आश्रम में आई थी, 20 वर्ष की हुई तो गुरुदेव पधार गए और 140 वर्ष की हो गई है शबरी। शरीर जर्जर हो चुका है, झुर्रियां पड़ चुकी हैं, बोलने की उतनी क्षमता नहीं है, वृद्धावस्था ने घेर लिया है और बरसों से राम की प्रतीक्षा कर रही है और कहती है कि हे राम, हे राम, मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। अगर मुझे दर्शन नहीं भी हुआ तो मुझे कोई खेद नहीं है, परंतु दुख इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे कि शबरी मैया के गुरु की वाणी झूठी हो गई। गुरुदेव ने कहा था एक दिन तेरे द्वार राम आएंगे और जब तक ये वचन सिद्ध नहीं होता तब तक राम मेरे प्राण मत लेना, मेरा शरीर ना छूटे, नहीं तो मेरे गुरु को लोग क्या कहेंगे। और मेरे गुरुदेव ने कहा है तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आप अवश्य आएंगे। और शबरी पुकार रही, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे।
आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। आपसे और हमसे तो एक भी दिन प्रतीक्षा नहीं होती, और शबरी मैया बरसों से प्रतीक्षा कर रही है। आप भी बुलाइए। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी बुलाइए। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। भैया देखो, भगवान राम को बुलाना है, और जो बैठे हैं उनसे भी संकीर्तन मंडल से आग्रह, आज बुला लो, भाव से बुला लो। नवरात्रि का पर्व है, प्रेम से बुला लो। शबरी मैया के साथ मिलके बुलाएंगे ना, तो जरूर मैया की कृपा से हमारे द्वार भी राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाओगे, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाओगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की बागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी की बागिया खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोली श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। बिना राम के जीवन अधूरा है मेरी माताओं, बहनों और भाइयों। ये दुनिया की चमक जो है ना, ये कोई काम की नहीं है। इसलिए आज हृदय से पुकार लगाओ, अगर राम मिल गए तो सब मिल जाएगा। राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूलाऊंगी,
मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे,